हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए। और टॉपिक का नाम है आइसोमर। और जिस प्रोसेस के थ्रू आइसोमर्स बनते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो हम यहां पर आज के टॉपिक में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडिविजुअली किसी भी एक आइसोमेरिज्म के बारे में आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। राइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल दिया होगा, उस एग्जाम्पल को पूछा जा सकता है कि यह कौन से आइसोमेरिज्म से रिलेट करता है, या कौन सा आइसोमर है, या किस आइसोमेरिज्म का यह आइसोमर है। या एग्जाम्पल से पूछा भी जा सकता है कि ये एग्जाम्पल है, इसके कौन कौन से आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का लेक्चर है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट से है और टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म एंड आइसोमेराइजेशन। आइसोमेरिज्म प्रोसेस के थ्रू जो आइसोमेरिज्म हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इसका फ्लो चार्ट बता देता हूं कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर मैं आपको इंडिविजुअली एक एक आइसोमेरिज्म को विद एग्जांपल यहां पर बताने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट से है और टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। क्या नाम है? आइसोमेरिज्म। तो मैं यहां आपको बता दूं, ध्यान से देखिए, हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। राइट स्टूडेंट्स, मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आइसोमर्स को बनाते हैं। मैं आपको एक एक वर्ड की डेफिनेशन यहां पर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ऑन द बिहाफ ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें ए जो पार्ट है वो है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या है स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। बी पार्ट जो आप इसका सेकंड पार्ट जो करेंगे वो हम करेंगे यहां पर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। राइट। सी पार्ट जो हम इसका करेंगे वो हम करेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। राइट। और फोर्थ डी पार्ट जो आप इसका करेंगे वो यहां पर करने वाले हैं QCS में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आइसोमेरिज्म के दो बेसिक पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड होता है आपका 4 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म के अंदर। पहला है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वहीं अगर मैं बात करूं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह का डिवाइड हो जाता है। फर्दर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं।
पहला जो टाइप होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। और जो दूसरा होता है बी पार्ट, वो होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट स्टूडेंट्स। मैं यहां आपको आइसोमेरिज्म का फ्लो चार्ट बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फ्लो चार्ट के थ्रू आइसोमेरिज्म टॉपिक रहे कि आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है बेसिकली, फिर फर्दर वो और कितने टाइप में क्लासिफाई हो रखे हैं और उनके कौन कौन से टाइप का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा QCS के अंदर, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी आपको बताया आइसोमेरिज्म बेसिकली दो तरह का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड होता है 4 टाइप्स में अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मैं यहां पर आइसोमेरिज्म की बात कर रहा हूं। देखिए आइसोमेरिज्म आप 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, वो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म पढ़ा है आपने। कहां पर? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट के अंदर आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमेरिज्म। ये जो मैं आपको आइसोमेरिज्म बता रहा हूं ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास की 9th यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म बता रहा हूं, जिसके बिहाफ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिहाफ पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वहीं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम डिवाइड करेंगे अगेन 2 पार्ट्स के अंदर। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं बात करूं इन दोनों के बारे में तो इन दोनों के भी फर्दर 2 टाइप हैं। अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरह का होता है। एक होती है सिस फॉर्म और एक होती है ट्रांसफॉर्म, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप होते हैं? फर्दर 2 टाइप होते हैं, एक सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांसफॉर्म होती है। वहीं में अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है लीवो और एक होता है डेक्स्ट्रो। ये आपका फ्लो चार्ट है जो आपको 12th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म में पढ़ना है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तो इस टॉपिक के अंदर आइसोमेरिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड होता है 4 पार्ट्स के अंदर, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। एक एक करके मैं सबको डिटेल दूंगा, यहां पर सबके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको, विद एग्जांपल अच्छे से समझाऊंगा QCS के अंदर। वहीं पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट के अंदर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर से उनको 2 पार्ट होते हैं, 2 फॉर्म बनती हैं। ज्योमेट्रिकल की एक सिस फॉर्म बनती है, एक ट्रांसफॉर्म बनती है। ऑप्टिकल के अंदर भी 2 फॉर्म बनती है, एक लीवो बनती है और एक डेक्स्ट्रो बनती है। ये मैं आपको एक एक करके टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आइसोमेरिज्म तो प्रोसेस है, मगर उस आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कौन करता है? आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं आइसोमर्स। तो हम आइसोमर्स किसे कहेंगे, यहीं से हम अपने टॉपिक को फर्दर स्टार्ट करते हैं। ये था आपका फ्लो चार्ट जो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं आइसोमर की। आइसोमर
आइसोमर किसे कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, दोज compounds which have same molecular formula आइसोमर कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures and space arrangement. क्या स्टूडेंट्स? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट उनके स्ट्रक्चर्स और स्पेस जो अरेंजमेंट है वो क्या हो? डिफरेंट हो। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड आइसोमर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। एंड आगे भी देख लीजिए, एंड द प्रोसेस इज नॉन एज आइसोमेरिज्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्पेस अरेंजमेंट्स मिलते हैं हमें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहां मैंने आपको दो डेफिनेशन से इंट्रोड्यूस कराया है। सबसे पहला, आइसोमर किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड या दोज कंपाउंड्स विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड स्पेस अरेंजमेंट, उन्हें हम आइसोमर्स बोलते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इज इट क्लियर? और आइसोमेरिज्म मैंने बता दिया दो तरह का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। तो हम यहां पर दूसरी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। किसकी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जैसा कि इसका नाम है, ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होता है वो कब अराइज होता है। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, ऐसे टाइप का आइसोमेरिज्म, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the different, क्या डिफरेंट? देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है ना, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो इसका मतलब हो गया कि डिफरेंट क्या होना चाहिए? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम किसे कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जो अराइज होता है किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी लिख सकते हैं। डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन ले सकते हैं। मैंने यहां आपको इंट्रोड्यूस कराया आइसोमर्स से। आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं
जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट और स्पेस के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट अरेंजमेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। और जिस प्रोसेस के थ्रू आइसोमर्स बनते हैं उस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला है, आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? ये आइसोमेरिज्म अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर 4 टाइप का होता है। और वो 4 टाइप्स में सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है वो हमारा कौन सा है? जो हम यहां करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहला ए पार्ट हम करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। राइट स्टूडेंट्स, अब देखिए आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism occurs, ये जो टाइप का आइसोमेरिज्म है अकर होता है when there is an interchange of इंटरचेंज ऑफ किसका इंटरचेंज हो जाए? ग्रुप्स बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ग्रुप्स बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म occurs, कब अकर होता है? when there is an interchange of groups between the coordination spheres of the metal ion spheres of the metal ions and ions outside मेटल आयंस में एक्सचेंज हो जाए या मेटल आयंस आउटसाइड वाले आयंस से क्या हो जाए? इंटरचेंज हो जाए। किसके अंदर? दिस स्फीयर के अंदर। उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं आपको और वो एग्जांपल आप ध्यान से समझ लेना। मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल लिखा मैंने CuNH3। Cu तो है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम और NH3 हो गया आपके पास लिगेंड, मतलब पेंटा एमाइन 5 लगा दिया मैंने। और यहां पर इसके साथ SO4 और बाहर काउंटर आयन क्या है? NO3। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करना है तो वो मैं कैसे करूंगा? वो ये होगा, देखिए इसका होगा कॉपर NH3 का होल 5 NO3 अंदर आ जाएगा और SO4 कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अराइज होता है कब? जब इंटरचेंज हो जाए ग्रुप्स के बीच में। कहां से? कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर वाले आयन के बीच में अगर इंटरचेंज हो जाता है। जैसे यहां देखिए ये तो लिगेंड है अभी और ये बाहर वाला काउंटर आयन है। ये बाहर वाला काउंटर आयन लिगेंड बन जाए और ये लिगेंड क्या हो जाए? बाहर वाला काउंटर आयन बन जाए। तो आयंस क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। कहां पर? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटर आयंस के बीच में
क्या हो गया यहां पर, इंटरचेंज हो गया ग्रुप्स का, किसके बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द मेटल आयंस एंड आयंस आउटसाइड द स्फीयर्स के बीच में। देखिए ये NO3 नाइट्रेट आयन बाहर था और SO4 अंदर था। दूसरा जब इसका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बना तो नाइट्रेट लिगेंड बन गया और लिगेंड क्या बन गया, काउंटर आयन बन गया बाहर वाला। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मैं आपको साफ साफ एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म याद करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कि जब कभी ऐसे दो एग्जाम्पल्स हों आपके सामने जिनमें कैपेबिलिटी हो कि लिगेंड आपका काउंटर आयन बन सके और काउंटर आयन आपका लिगेंड बन सके, तो उन एग्जाम्पल्स को आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आप क्या देंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन देयर इज एन इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स, कहां पर, बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स ऑफ द मेटल आयन एंड आयंस आउटसाइड दिस स्फीयर। आउटसाइड दिस स्फीयर आयन कौन से होंगे, आयन तो वही होंगे ना जो पीछे वाला काउंटर आयन होगा, आगे वाला काउंटर आयन तो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो तो मेटल होता है। बट हम तो सिर्फ किसका एक्सचेंज कर सकते हैं, आयंस का एक्सचेंज कर सकते हैं। और वो आयंस कहाँ मिलेंगे, नेगेटिव आयंस होते हैं जो पीछे वाला काउंटर आयन होगा। मतलब आप देखिए अगर पीछे वाले काउंटर आयन के अंदर एबिलिटी है कि वो लिगेंड बन सके और लिगेंड के अंदर एबिलिटी हो कि वो काउंटर आयन बन सके, तो हम उन आयंस का इंटरचेंज करा देते हैं। जो अंदर वाला लिगेंड होता है वो बाहर जाके काउंटर आयन बन जाता है और जो काउंटर आयन होता है वो अंदर आकर के लिगेंड बन जाता है। मतलब आयंस का एक्सचेंज हो गया। बट फॉर्मूला तो सेम ही है, पूरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम ही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर और स्पेस अरेंजमेंट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा क्योंकि काउंटर आयन लिगेंड बन रहा है और लिगेंड काउंटर आयन बन रहा है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल और भी हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के, आप वो सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं और आपकी जो क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये तो था हमारा पहला पार्ट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरे पार्ट की हम बात कर लेते हैं, जो कि मैं बात करने वाला हूं किसकी, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब इसकी एक और खासियत है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इस नाम से भी हम जानते हैं इसे। तो जरूरी नहीं है कि आपसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पूछा जाए, आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बताइए। और इसका सीधा सा एक ट्रिक बता देता हूं मैं, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें लिगेंड या काउंटर आयन, लिगेंड या काउंटर आयन क्या हो, एक्वा हो, एक्वा मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, तो अंडरस्टूड है कि वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। राइट स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको डिफाइन कर देता हूं। डेफिनेशन देखिए इसकी, इट इज द आइसोमेरिज्म, it is the isomerism in which solvent is involved, in which solvent is involved, कैसे, as ligand, as ligand। मतलब ये वो आइसोमेरिज्म है
जिसके अंदर सॉल्वेंट इन्वॉल्व होता है, किसकी तरह? लिगेंड्स की तरह। और वो भी कौन सा सॉल्वेंट? इफ सॉल्वेंट इज वाटर, इफ सॉल्वेंट जो इन्वॉल्व है वो अगर आपका क्या है? वाटर है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलेंगे। इज इट क्लियर? मैं अब आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूं और एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से समझना। देखिए, मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और वो कंपाउंड क्या है मेरे पास? देखिए, मेरे पास है क्रोमियम H2O का होल 6, CH2O का होल 6, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, Cl3। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, यही बोलेंगे ना। इसका कलर होगा वायलेट। मैं आपको कलर के साथ इसको आइडेंटिफाई कर देता हूं। क्या है इसका कलर? वायलेट। अगर मैं इसकी एक दूसरी फॉर्म बनाऊं तो वो दूसरी फॉर्म क्या बनेगी? देखिए, क्रोमियम, यहां पर एक्वा छोड़ूंगा मैं 5, एक Cl अंदर ले आता हूं और बाहर Cl2 डॉट H2O। इस एग्जाम्पल का ये कौन सा है? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहलाएगा। और ये कैसे कलर का होगा? ये होगा ग्रीन कलर का। कैसे कलर का? ग्रीन कलर। और ग्रीन भी कौन सा? ब्लू ग्रीन कलर का। हुआ क्या इसके अंदर? जो लिगेंड्स थे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, कितने? 6 लिगेंड्स थे। उनमें से एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल बाहर चला गया और उसकी जगह एक काउंटरायन अंदर आ गया। देखिए, यहां 3 Cl थे ना, उनमें से 2 Cl बाहर है, एक अंदर आ गया। और यहां से एक लिगेंड जो कि 6 थे, यहां एक्वा 5 रह गए, एक लिगेंड कहां चला गया? बाहर चला गया। इसी को आप एक बार और कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से Cr क्रोमियम और यहां पर एक्वा छोड़िए आप 4 और 2 Cl अंदर ले आइए, बाहर एक Cl और 2H2O छोड़ दीजिए। मतलब यहां से एक और एक्वा का मॉलिक्यूल बाहर चला गया और एक और Cl कहां आ गया? लिगेंड बन गया। इसका कलर क्या होगा? इसका कलर होगा डार्क ग्रीन कलर। राइट स्टूडेंट्स? तो ये तीनों ही एक दूसरे के सॉल्वेट या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म हैं, क्योंकि इन तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको दिख रहा है तीनों फॉर्मूले सेम हैं। तीनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम प्रेजेंट है, बट इन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। किसकी वजह से अलग है? सॉल्वेंट के पार्टिकल की वजह से अलग है। और सॉल्वेंट कौन सा लिया आपने इसमें? वाटर लिया। पहला जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिख के दिखाया उसमें 6 लिगेंड हैं एक्वा के, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। उसका कलर क्या है? वॉयलेट। जब उसमें से एक एक्वा काउंटरायन बन गया और काउंटरायन Cl अंदर आ गया लिगेंड बन के, तो उसका कलर क्या हो गया? ब्लू ग्रीन। तो ये दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे के क्या हैं? सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। और तीसरे में क्या हुआ? एक और एक्वा का मॉलिक्यूल बाहर आ गया और एक और Cl अंदर चला गया। मतलब एक्सचेंज किसका हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है अंदर से एक्वा का जो मॉलिक्यूल है, जिसे आप लिगेंड बोल रहे हैं,
वही एक्सचेंज हो रहा है, उसी की वजह से ये अलग अलग कलर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी किसकी वजह से चेंज हो रही है, सॉल्वेंट के पार्टिकल की वजह से। और सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर, वाटर। इसीलिए हम इस आइसोमेरिज्म को कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं, सॉल्वेट और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, किसका, आइसोमेरिज्म का। उससे पहले मैंने आइसोमर की डेफिनेशन दी, फिर आइसोमेरिज्म बताया। आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, राइट। और इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिनके फर्दर 2 पार्ट होते हैं। ज्योमेट्रिकल 2 फॉर्म बनाता है, एक सिस फॉर्म बनाता है और एक ट्रांसफॉर्म बनाता है। ऐसे ही ऑप्टिकल भी 2 फॉर्म बनाता है, एक लीवो बनाता है और एक डेक्स्ट्रो बनाता है। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको फ्लो चार्ट के साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट को अच्छे से समझाया है विद एग्जांपल। अगर आपका इन एग्जांपल्स में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के वो डाउट पूछ सकते हैं। सीधी सी बात है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऐसे काउंटर आयन जिनमें एबिलिटी हो लिगेंड बनने की और लिगेंड जिनमें एबिलिटी हो काउंटर आयन बनने की, उन आयंस के अंदर एक्सचेंज हो जाता है तो उसे हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म में अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों और सॉल्वेंट भी क्या हो, वाटर हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म बोलते हैं। मतलब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जो वाटर है उसका एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच में, जिसकी वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती चली जाती है स्ट्रक्चर के साथ साथ। तो आप डेफिनेशन मत भूलना, आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स और स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं, जिनकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। और जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो QCS पर यहां पर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया, आइसोमेरिज्म, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम्स के अंदर CBSE के अंदर भी पूछा जाता है और नीट और JEE मेंस और एडवांस के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आप कीजिए, QCS फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएगा, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कराइए। गुड लक।